ये प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि प्रियंका गांधी के पालतू मीडिया कहने पर क्यों बवाल कट गया है। टारगेट किया गया मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, लेकिन दर्द हुआ है बीजेपी नेताओं को। ये रिश्ता आखिरकार क्या कहलाता है? जब पीएम मोदी और बीजेपी पर विपक्षी नेता टारगेट करते हैं तो दर्द टीवी एंकरों को होता है, वो बचाव में आते हैं, और जब मीडिया पर टारगेट होता है तो बीजेपी नेता बचाव में आते हैं। तो रिश्ता आखिरकार क्या कहलाता है? इसी रिश्ते के बारे में एक शब्द प्रियंका गांधी ने दिया, पालतू मीडिया। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। पालतू मीडिया कहने के बाद किस तरह का रिएक्शन सामने आया है, रूबिका लियाकत, अमीश देवगन क्या बोलते हैं वो आपको दिखाएंगे। साथ ही निशिकांत दुबे क्या दुहाई देते हैं, राधिका खेड़ा पालतू मीडिया कहने पर प्रियंका गांधी को क्या बोलती है, उनका रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे और इसका विश्लेषण भी करेंगे कि क्या इनकी बात में कोई लॉजिक है। पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा संसद में। प्रियंका गांधी ने पहले पीएम मोदी के रील वाले वीडियो पर कटाक्ष किया, उसके बाद मीडिया को टारगेट किया और क्या बोला पीएम मोदी को जरा सुनिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। तो प्रियंका गांधी पीएम मोदी को नसीहत देती हैं कि रील कैमरा एक्शन से काम नहीं चलेगा। शिक्षा में अगर सुधार करना है तो आरएसएस की विचारधारा के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने की बजाय वास्तविकता में काम करना होगा। पालतू मीडिया से काम नहीं चलेगा। आगे क्या कहती हैं प्रियंका गांधी, जिसे लेकर बवाल कट गया है, जरा सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। पालतू मीडिया शब्द का इस्तेमाल किया प्रियंका गांधी ने बीजेपी और टीवी मीडिया के खासकर रिश्ते को लेकर कि टीवी मीडिया जिस तरीके से सुरक्षा कवच का काम करता है, इसीलिए पालतू मीडिया शब्द का इस्तेमाल किया प्रियंका गांधी ने। उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। निशिकांत दुबे मर्यादा की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या वो नैतिक अधिकार रखते हैं जब इसी दिन संसद में पंडित नेहरू पर उन्होंने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था? उसका विश्लेषण भी करेंगे। पहले निशिकांत दुबे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अब मीडिया को पालतू कह देना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर इतना बड़ा प्रहार ये गांधी फैमिली ही कर सकती है। आपको पता है कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई तो एडिटोरियल क्या छपेगा ये भी वो तय करते थे। किसका गाना बजेगा, किशोर कुमार का आपको पता है कि बैन कर दिया। वो आज मानसिकता दिखाई दी। इंदिरा जी से लेके प्रियंका जी तक पालतू हो गए, सारे मीडिया वाले पालतू हो गए। दूसरा, संविधान के अनुसार और रूल के अनुसार ही पार्लियामेंट में बोला जा सकता है और एक गरिमा होती है। किसी भी राजनीतिक दल के जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी एक गरिमा होती है, वो गरिमा को कभी नीचे नहीं गिराते। तो निशिकांत दुबे मर्यादा की दुहाई देते हैं, बड़े छोटे की लिहाज की बात करते हैं, लेकिन यही निशिकांत दुबे थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे संसद में? एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर, उन पर कीचड़ उछालने की बीजेपी वालों की आदत है, लेकिन निशिकांत दुबे बिल्कुल गटर में उतर गए हैं और गटर में उतरते हुए क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। बोलो, आप भी बोल लो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और मैं किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। तो देश
देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश कहते हुए चिल्लाते हैं निशिकांत दुबे और फिर मर्यादा की दुहाई देते हैं। उससे पहले गिरिराज सिंह संसद सत्र में आपने देखा होगा कि पोस्टर लेकर आए थे बकायदा। पंडित नेहरू की बहन के साथ फोटो, भांजे के साथ फोटो, ऐसी फोटो दिखाकर साबित करने की कोशिश की जाती है कि पंडित नेहरू अय्याश थे। इससे ज्यादा शर्मनाक आखिरकार क्या हो सकता है? अगर अय्याश होते तो सालों तक आजादी की लड़ाई में जेल में नहीं रहते। बहुत अमीर घराने से थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्यों बेकार में चक्कर में पड़ते? पहले थोड़े मालूम था कि आगे जाकर प्रधानमंत्री बनूंगा, कैसे आजादी मिलेगी, कब आजादी मिलेगी, कोई नहीं पता होता समय का। तो ऐसे अमीर परिवार से आने वाले पंडित नेहरू अगर आजादी के आंदोलन में आए तो कम से कम अय्याश मानसिकता का आदमी तो इस झंझट में पड़ता ही नहीं है। यार क्यों अंग्रेजों से टकराना है? इतनी कट्टर हुकूमत है, इनसे बैर लेना है, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, तो अय्याशी करते। अगर अय्याश होते तो क्यों जेल में जाते बार बार? तो शर्म आनी चाहिए निशिकांत दुबे कीचड़ उछालते हुए। अगर ऐसे ही मनोहर कहानियों को लेकर संसद में किस्से सुनाए जाने लगे तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या बोला था, अगर वो किस्से कांग्रेस वाले सुनाने लगे तो इस गटर में जाना क्यों है? जो कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में पीएम मोदी के बारे में बकवास की थी, अगर वो संसद में कांग्रेस वाले सुनाने लगे कैसा महसूस होगा? फिर बवाल कट जाएगा, देश की मीडिया में बवाल कट जाएगा, फिर सबूत मांगे जाएंगे। माना कि इस मानसिकता के लोगों का आपकी पार्टी में सम्मान है, इसीलिए कपिल मिश्रा को आपने बीजेपी में लिया और बीजेपी में मंत्री भी बना दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। बाकी पीएम मोदी का बहुत बड़ा दिल है। पीएम मोदी पर इतना बड़ा कीचड़ उछालने के बावजूद कपिल मिश्रा बीजेपी में इतने सम्मानित पद पर हैं। ये वाकई बड़ा दिल है कि पीएम मोदी का। तो महापुरुषों के व्यक्तिगत जीवन पर कीचड़ उछालना नीचता के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। और निशिकांत दुबे वही कर रहे हैं संसद में। पंडित नेहरू अय्याश थे, क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? और फिर प्रियंका गांधी पर कहते हैं कि भैया इनको गांधी परिवार वालों को मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। निशिकांत दुबे के अलावा राधिका खेड़ा क्या कहती हैं? नमस्ते प्रियंका गांधी जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि आपको और आपकी पार्टी को हमेशा से पालतू पत्रकारों की आदत रही है, लेकिन इसी सेंस और एंटाइटलमेंट को देश 2014 से लगातार रिजेक्ट कर रहा है। टूल किट स्क्रिप्ट पढ़ने की बजाय अमीश देवगन जी का ये वीडियो देखें, ज्ञान चक्षु खुलेंगे। और ज्ञान चक्षु खोलने की बात करते हुए अमीश देवगन का कौन सा वीडियो दिखाया राधिका खेड़ा ने, जरा सुनिए। अक्सर मैं आपसे संवाद करता हूं, बात करता हूं एक विषय के ऊपर, और आज भी मैं आपके लिए एक अच्छा विषय लेकर आया हूं बात करने के लिए। अभी आपने ये जो प्रोटेस्ट हुआ जिसको जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया, उसमें एक टर्म आपने सुनी होगी, गोदी मीडिया। पिछले कई वर्षों से ये टर्म आप बहुत सुन रहे होंगे। आपको लग रहा होगा जेनजी ये गोदी मीडिया है क्या? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया हो गया है और वो तो सिर्फ एक ही तरफ की बात करता है, ऐसे ही आपको लग रहा होगा। लेकिन आज मैं आपको रियलिटी में बताता हूं कि गोदी मीडिया क्या है। क्या इस देश की बात करना गोदी मीडिया है? क्या भगवान राम जिनके नाम पर आप दीपावली बनाते हैं, उनको काल्पनिक बताना सही है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या उनको काल्पनिक बताना सही है? और उसका विरोध करना जो उसको काल्पनिक बनाते हैं, क्या वो गलत है? क्या वो गोदी मीडिया है? धारा 370 जो कश्मीर को पूरे देश से अलग करती थी, उस धारा 370 को सपोर्ट करना क्या गोदी मीडिया है? ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक को सपोर्ट करना क्या गोदी मीडिया है? ये तो हुई बात गोदी मीडिया की। लेकिन आपको मैं बताता हूं रियलिटी में गोदी मीडिया की कहानी क्या है। ये जितने यूट्यूब पे आपको तथाकथित पत्रकार दिख रहे हैं, ये एक तरफा बात करते हैं और हमेशा से एक तरफा बात करते आए हैं। पहली बार नहीं है कि एक तरफा बात करते हैं। और इनका सत्य और तथ्य मैं आज आपको हार्ड फैक्ट्स के साथ और सबूत के साथ दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। प्रूफ क्या है? सबसे पहले आप बताएं, मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ है। आप सोचिए, इस देश के अंदर हेलो गुलाम फलाना आदमी मंत्री बन रहा है, धमकाने को मंत्री बना देना, ये सब कुछ हुआ है। आपको यकीन नहीं होता? नीरा राडिया के टेप्स आप जाके देख लीजिए। इस देश के अंदर नीरा राडिया के टेप्स के अंदर बहुत ही सच्चाइयां छुपी है। कौन सा पत्रकार क्या कर रहा था उसमें आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। प्रूफ आपको मैं दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या एक पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन इस देश से छुपाया गया। एक बड़ा पत्रकार, और जो आज भी एंकरिंग कर रहा है, वो बड़ा पत्रकार उसमें शामिल था। आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, भूपेन चौबे एक वरिष्ठ पत्रकार है,
उसका पढ़ लीजिए, एक मैगजीन के अंदर छपा था, उसको आप पढ़ लीजिए। और मैं नाम कोट कर रहा हूं, प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे सत्य तथ्य हैं, पोल पट्टी तो पूरी खुल जाएगी, धोती भी उतर जाएगी इन लोगों की, क्योंकि कपड़े भी उतर जाएंगे इन लोगों के, क्योंकि इन्होंने लिंचिंग का सपोर्ट करा है। मैं कभी अपना मुंह नहीं खोलता था, लेकिन आज इन्होंने हम मेरे मुंह में उंगली डाली है, इसलिए मुझे ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है आज। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस देश के नैरेटिव को मैं खराब होने नहीं दे सकता, क्योंकि इस देश की मां भारती की गोदी में बैठना, अगर गोदी मीडिया है तो सबको गोदी मीडिया फिर होना चाहिए, क्योंकि ये देश है तो हम हैं, ये देश है तो हम हैं, और यही सत्य और तथ्य है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप देश से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाएंगे, हर जन जी तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। तो अमीश देवगन भाई साहब बहुत गुस्से में है, लगता है कि दिल पर चोट लगी है, एकदम से आहत हैं, तो नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लॉजिक है उनकी लॉजिक की बात करते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में मीडिया वाले मंत्रिमंडल तय करते थे, तो गोदी मीडिया कहां हुआ, मालिक मीडिया हो गया। लेकिन ऐसे पत्रकारों की भी संख्या कितनी थी? मैं कहता हूं गलत है, बिल्कुल गलत है कि पत्रकार ये तय करे कि मंत्री कौन बनेगा। लेकिन कितने पत्रकारों की ऐसी चलती थी, 2 पत्रकार, 3 पत्रकार, कोई बहुत ही ज्यादा करीबी होंगे, लेकिन आप इस बात को पूरी मीडिया पर लागू नहीं कर सकते। ये तो 1-2 बड़े पत्रकारों की बस की बात है कि मंत्री तय कर दें, सरकार से कोई काम निकलवा लें। लेकिन वर्तमान दौर में क्या हालत हो गई है, देश के प्रधानमंत्री मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक तक नहीं समझते। लेकिन ऐसे एंकरों को बुरा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने अब लोकतंत्र की ऐसी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। लोकतंत्र में एक कवायद होती है, एक परंपरा होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। दुनिया के सभी लोकतंत्र में ऐसा होता है, भारत को छोड़कर। लेकिन अमीश देवगन जैसे एंकरों को बुरा नहीं लगता। एक और बात को लेकर अमीश देवगन ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर सवाल करें ना करें, तो फिर जीतन राम मांझी के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। मोदी सरकार में मंत्री हैं, क्या प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल किया कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को आपने मंत्री क्यों बनाया जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा चुके हैं? तमाम अखबारों में उनके बयान छपे हैं, उनके वीडियो वायरल हुए। तो भगवान राम के बारे में क्या इनके बयान अमीश देवगन को आहत नहीं करते? पीएम मोदी से एक आध सवाल तो करना चाहिए। इसके अलावा भगवान राम पर घटिया शायरी सुनाने वालों को भी बीजेपी में शामिल किया गया, बाकायदा सम्मान के साथ बीजेपी में लिया गया। तब अमीश देवगन की आस्था आहत नहीं हुई, तब सवाल क्यों नहीं किए गए? कांग्रेस के जमाने में मीडिया डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल करता था। आजकल रविश कुमार पर बहुत आहत हैं ऐसे लोग। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं रविश कुमार का, ये आप देखिए। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रविश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है। तो यहां पर डायरेक्ट रविश कुमार कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी कृपया बताइए, रविश की रिपोर्ट देखिए और बताइए कि आखिरकार ये सड़क क्यों नहीं बनी है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री से सवाल किया जा रहा है। अमीश देवगन, क्या अपनी जिंदगी में 2014 के बाद आपने पीएम मोदी का नाम लेकर कोई सवाल किया था? आप अपने तजुर्बे की बात करते हैं, क्या इतना साल का पत्रकारिता का सफर हो गया, जो सत्ता में है उससे ही सवाल किया जाएगा। जहां तक एक तरफा होने की बात है, लड़ाई है गांधीवाद बनाम गोडसेवाद की, नफरत बनाम मोहब्बत की, भाईचारे बनाम देश को तोड़ने वाली बातें करने वालों की। उस लड़ाई में एकता की तरफ जो पत्रकार हैं उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग आज कहा जाता है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान नहीं करते, जो खुलकर बोलते हैं कि देश में एकता रहनी चाहिए, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको एक तरफा नजर आता है। आप कौन सी 2 तरफा बात करते हैं? क्या पीएम मोदी का नाम लेकर एक बार भी आपने सवाल किया है? तो शर्म आनी चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। चिल्लाने से सच नहीं बदलता। आप जैसे एंकर उन्हीं लोगों के लायक हो सकते हैं जिनकी आंखों पर धर्म का चश्मा है। जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने में आपकी एक भी रिपोर्ट, आपका एक भी एपिसोड जनता को याद नहीं आएगा। भले औपचारिकता के तौर पर एक आध बार आप कह दें कि भैया मैंने इस मुद्दे पर बात की, मैंने इस मुद्दे पर किया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का नाम लेकर कभी सवाल किया? प्रधानमंत्री की तारीफ में आपने बतेरे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन सवाल करते हुए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या मोदी जी कहते हुए एक भी वीडियो आपका मिलेगा? अमीश देवगन के बाद रूबिका लियाकत क्या कहती हैं, उनको भी जवाब देते हैं। रूबिका लियाकत कहती हैं कि हाहाकार मचा है दरबारियों में, क्रेडिबिलिटी धेले भर की नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया से धकेले गए। कुंठित दरबारी क्या करते अगर टूबिया भैया ना होते? तो अब चूंकि अपनी लकीर लंबी नहीं कर सकते तो सामने वाले की लकीर छोटी करने की कोशिश 1 दशक से कर रहे हैं। रुदाली गैंग के नालायक
तो रूबिका लियाकत यूट्यूब के पत्रकारों पर और कांग्रेस पर यहां कटाक्ष करती हैं, दरबारी कहकर बुलाती हैं। दरबारी बनना होता तो बीजेपी के दरबारी बनते, कांग्रेस के दरबारी बनकर क्या फायदा बताइए। जिसकी सत्ता है, जिसका सिस्टम है, उसका दरबारी बनने में फायदा है। 50 काम निकल सकते हैं। जब आप बीजेपी के दरबारी बनेंगे, कई जगहों पर डबल इंजन सरकारें हैं, तो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के दरबार में बहुत सारे काम निकलवाए जा सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाई जा सकती है। बाकी असली दरबारी मीडिया कौन है? कौन है गोदी मीडिया? कौन है पालतू मीडिया? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।